हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रमिला यादव। हम बात कर रहे हैं स्कीनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, यानी स्कीनर का क्रिया प्रसूत विकास का सिद्धांत। इसमें हमने देखा कि जो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है या फिर कोई भी बच्चा है, वो एक्टिव पार्टिसिपेशन करता है, वो अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल में रखता है। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो चूहे और कबूतर के ऊपर था। इन्होंने देखा कि अगर आप किसी बच्चे के व्यवहार में इंक्रीज लाना चाहते हैं तो आप बच्चे को रीइंफोर्समेंट यानी पुनर्बलन दें, और अगर हम व्यवहार में कमी लाना चाहते हैं तो उसको पनिशमेंट दी जा सकती है। अपनी थ्योरी में रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट की बात किसने की थी? BF स्किनर ने की थी। लास्ट क्लास में हमने देखा पनिशमेंट है उसके भी दो टाइप होते हैं, एक सकारात्मक और एक नकारात्मक, और पुनर्बलन यानी रीइंफोर्समेंट है उसके भी दो टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। रीइंफोर्समेंट है वो व्यवहार में बढ़ावा देता है और पनिशमेंट है वो व्यवहार को घटाता है। जो रीइंफोर्सर्स हैं, जो पुनर्बलन जिन चीज़ों से मिलता है वो भी दो टाइप के होते हैं, एक प्राइमरी होता है और एक सेकेंडरी होता है। प्राइमरी बायोलॉजिकल नीड से रिलेटेड होता है, जो इनेट होते हैं, जन्मजात होते हैं। सेकेंडरी हम अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं, वो एक्वायर्ड होते हैं। हम एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर चुके हैं कि इन्होंने चूहे और कबूतर पर किस तरह का एक्सपेरिमेंट किया था, ये हम लास्ट 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, मतलब रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन की अनुसूची। बच्चे को किस तरह से पुनर्बलन दिया जाए ताकि हम उसके व्यवहार में इच्छित परिवर्तन ला सकें। रीइंफोर्समेंट को इन्होंने 2 शेड्यूल्स दिए, एक तो होता है कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट और एक होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट, कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट मतलब सतत रीइंफोर्समेंट, और एक होता है पार्शियल रीइंफोर्समेंट है। इसके 2 शेड्यूल्स दिए हैं। देखिए, कॉन्टिन्यूअस जो होता है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है लगातार सतत दिया जा रहा है। बच्चे ने कोई भी एक काम किया, उसके तुरंत बाद आपने रीइंफोर्समेंट दे दिया। बच्चे ने एक क्वेश्चन का आंसर सही दिया, उसके बाद आपने तुरंत रीइंफोर्समेंट दे दिया, शाबाश। दूसरे क्वेश्चन का आंसर दिया, फिर आपने तुरंत रीइंफोर्समेंट दे दिया, शाबाश, वेरी गुड। मतलब हर एक करेक्ट आंसर पर, हर एक करेक्ट रिस्पॉन्स पर जब रीइंफोर्समेंट मिलता है तो उसको हम कहते हैं कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट, लगातार पुनर्बलन मिलते रहना। बच्चे ने कोई भी एक अच्छा काम किया, उसके तुरंत बाद आपने रीइंफोर्समेंट दे दिया, फिर उसके बाद दूसरा काम, उसके बाद रीइंफोर्समेंट। जैसे हम क्लास में पढ़ते थे तो हम कोई भी एक टीचर, हमारे एक ऐसा टीचर होता था, हम कोई भी एक अच्छा काम करते, छोटे से छोटे क्वेश्चन सोल्व करते, हमें तुरंत शाबाश, तुरंत वेरी गुड, तुरंत हमें गुड मिल जाता था। तो वो क्या है? वो है एक कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट यानी सतत पुनर्बलन। पार्शियल रीइंफोर्समेंट होता है, ये कॉन्टिन्यूसली नहीं मिलता। इसके हम 4 शेड्यूल पढ़ेंगे, यही इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, सबसे पहले आता है फिक्स्ड रेशियो इंटरवल, फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट, फिक्स्ड रेशियो। सेकंड आता है वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। थर्ड आता है फिक्स्ड इंटरवल रीइंफोर्समेंट। और फोर्थ आता है वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। ये 4 शेड्यूल्स होते हैं पार्शियल रीइंफोर्समेंट के। जो हमारा फिक्स्ड रेशियो है, इसको हम बोलते हैं निश्चित अनुपात पुनर्बलन। फिक्स्ड रेशियो मतलब निश्चित अनुपात पुनर्बलन। वेरिएबल को बोलते हैं हम अनिश्चित अनुपात। और टाइम इंटरवल, जो फिक्स्ड इंटरवल है, ये टाइम से रिलेटेड है, तो इसको हम बोलेंगे निश्चित अंतराल। ये क्या होते हैं? अंतराल। निश्चित अंतराल और अनिश्चित अंतराल।
पुनर्बलन। ये 4 टाइप हैं, आपको याद रखना है। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड रेशियो इंटरवल। फिक्स्ड रेशियो इंटरवल का मतलब क्या होता है, जब आपको निश्चित अनुपात में पुनर्बलन मिल रहा हो। निश्चित अनुपात में पुनर्बलन का मतलब होता है कि जैसे आप बच्चे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं और हर एक 2 आंसर उसने सही दिए, 2 लगातार सही आंसर पर आप उसको पुनर्बलन दे रहे हैं। मतलब आपने क्या किया, एक फिक्स रेशो कर दिया कि जब बच्चा 2 सही आंसर देगा तो उसको पुनर्बलन मिलेगा, या बच्चा 5 सही आंसर देगा तो उसको पुनर्बलन मिलेगा, बच्चा 6 सही आंसर देगा तो उसको पुनर्बलन मिलेगा। इसमें क्या होता है, बच्चा ये समझ जाता है कि उसे कॉन्टिन्यूस क्या करना है, उसे कॉन्टिन्यूस 2 आंसर्स सही देने हैं तो उसको टॉफ़ी या चॉकलेट मिलेगी, फिर उसको फिर से 2 सही आंसर देने, फिर उसको टॉफ़ी और चॉकलेट मिलेगी। तो ये क्या हो गया, फिक्स्ड रेशियो हो गया, ये निश्चित अनुपात कर दिया आपने। फिर आता है वेरिएबल रेशियो इन्फोर्समेंट। यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट मिलेगा, पुनर्बलन मिलेगा, वो फिक्स्ड नहीं है कि आपको 2 आंसर के बाद ही आपको टॉफ़ी या चॉकलेट मिलेगी। हो सकता है आपने एक बार आपने किया, 2 आंसर जो सही बताएगा उसके बाद आपने पुनर्बलन दे दिया, फिर उसके बाद वो 4 आंसर सही बताएगा तो पुनर्बलन, फिर आपने किया 7 आंसर जब वो सही बताएगा तो आपने पुनर्बलन दिया। यहाँ पर रेशो आपने फिक्स नहीं रखा, यहाँ पर रेशो फिक्स था कि बच्चा 2 आंसर सही बताएगा तब पुनर्बलन देना है, फिर 2 सही देगा तो फिर उसको रीइंफोर्समेंट देना है। लेकिन वेरिएबल में क्या किया, यहाँ पर फिक्स रेशो नहीं रखा। यहाँ पर क्या किया कि पहले वो 2 आंसर सही देगा तो उसको हम रीइंफोर्समेंट दे सकते हैं, फिर 4 देगा तो रीइंफोर्समेंट, फिर 7 देगा तो रीइंफोर्समेंट। फिक्स्ड इंटरवल मतलब अंतराल, मतलब ये किससे रिलेटेड होता है, तो ये टाइम से रिलेटेड होता है। जैसे आपने 1 महीने के बाद सैलरी मिलनी है, आपको ये पता है कि 1 तारीख को सैलरी आनी है, तो वो क्या होगा, फिक्स्ड इंटरवल हो गया। चाहे आप कितना भी काम अच्छा कर लें, आपको 1 महीने में क्या मिलनी है, आपको 1 तारीख को ही सैलरी मिलनी है। तो ये क्या हो गया, आपका फिक्स्ड इंटरवल हो गया। और वेरिएबल इंटरवल में क्या होता है, यहाँ पर जो पुनर्मिलन मिलेगा, जो रीइंफोर्समेंट मिलेगा, वो फिक्स्ड इंटरवल का नहीं होता। कभी हो सकता है आपको 7 दिन पर पुनर्बलन मिल जाए, हो सकता है आपको 15 दिन पर रीइंफोर्समेंट मिले, या फिर हो सकता है आपको 45 दिन पर रीइंफोर्समेंट मिले। तो यहाँ पर जो टाइम है, जो समय है, वो फिक्स नहीं होता, आपको नहीं पता होता कब आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाए। तो ये होता है वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट। फिक्स्ड रेशियो इंटरवल का फिक्स्ड रेशियो रीइंफोर्समेंट है, इसका मतलब क्या है कि आपको अनुपात फिक्स मिलना है। यानी आपको अगर 10,000 सैलरी मिलनी है तो ये 10,000 सैलरी ही मिलेगी। ये क्या हो गया, रेशियो हो गया कि 1 महीने के बाद आपको 10,000 आपको सैलरी मिल जानी, कि आपको ये पता है कि 1 महीने बाद आपको 10,000 ही सैलरी मिलनी है। तो ये क्या है, फिक्स्ड रेशियो है कि आप 1 महीना काम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 10,000 सैलरी मिली। वेरिएबल रेशियो में क्या है, वेरिएबल रेशियो में हो सकता है एक बार आपको 10,000 सैलरी मिल जाए, फिर आपको हो सकता है 15,000 सैलरी मिल जाए, फिर हो सकता है आपको 5,000 सैलरी मिल जाए। तो ये क्या हो गया, ये फिक्स्ड नहीं है रेशियो कि आपको इतनी ही मिलेगी, आपको कम ज़्यादा मिल सकती है। फिर फिक्स्ड इंटरवल का मतलब क्या है कि सैलरी आपको 1 मंथ में ही मिलनी है। तो ये टाइम से रिलेटेड हो गया, समय अंतराल की बात होगी कि 1 महीने बाद ही आपको सैलरी मिलेगी, आप जॉब कर रहे हैं तो। लेकिन वेरिएबल इंटरवल में क्या है, जैसे कोई खुद का बिजनेस कर रहा है तो कभी उसे हो सकता है 5 दिन में मुनाफा हो जाए, कभी हो सकता है उसको 15 दिन में हो, कभी हो सकता है उसको 30 दिन में हो। तो ये फिक्स नहीं होगा टाइम इंटरवल, उसको पुनर्बलन मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसे कब रीइंफोर्समेंट मिल जाए। जैसे कोई भी हम डाइस का खेल खेलते हैं तो हम ये हर कोई चाहता है कि जब वो पासा उछालेगा तो 6 आना चाहिए, लेकिन उसे नहीं पता कितने टाइम के बाद 6 आएगा। तो जब टाइम फिक्स ना हो, वेरिएबल इंटरवल उसे ही कहेंगे जब क्या हो, टाइम फिक्स ना हो, हमें नहीं पता कि हमें नहीं पता कि हमें जो रीइंफोर्समेंट मिलेगा वो कितने टाइम के बाद मिलेगा। तो ये क्या होता है, हमारा वेरिएबल इंटरवल रीइंफोर्समेंट होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन चारों शेड्यूल में से कौन सा बेस्ट है लर्निंग कराने के लिए, व्यवहार में मॉडिफिकेशन के लिए, व्यवहार में परिवर्तन के लिए, इन चारों में से कौन सा बेस्ट होता है। तो बेस्ट होता है आपका वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट।
कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट होगा, मतलब आपको नहीं पता कि आपको कब रीइंफोर्समेंट मिल जाए और कितनी अमाउंट में मिल जाए। रेशियो अनुपात की बात होती, किस अनुपात में आपको रीइंफोर्समेंट मिल जाए वही आपका सबसे बेस्ट होता है। यहाँ पर जो एक्सटेंशन है, मतलब विलोपन है, यहाँ पर जो भूलना है वो बहुत हार्ड हो जाता है। हम बार बार मेहनत करेंगे क्योंकि हमें नहीं पता कि किस अनुपात में हमें वेरिएबल मिलेगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और सबसे जल्दी बच्चे में भूल विलोपन एक्सटेंशन है वो कौन से रीइंफोर्समेंट में होती है? कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट में होती है। जो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट होता है वो स्टार्टिंग में किसी भी ऑर्गेनिज्म को व्यवहार सिखाने में बहुत अच्छा होता है। अगर हम इनिशियल स्टार्टिंग कराना चाहते हैं तो कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट बहुत अच्छा है, लेकिन उस व्यवहार को बनाए रखने के लिए कॉन्टिन्यूअस रीइंफोर्समेंट अच्छा नहीं होता। उस व्यवहार को बनाए रखने के लिए वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट जो है, यानी अनिश्चित अनुपात पुनर्बलन है, वो सबसे बेस्ट होता है। याद रखिएगा, कंटिन्यूअस है वो सबसे लीस्ट पे आता है और सबसे बेस्ट पे वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट आता है। ये होते हैं रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल्स जो आपको जरूर से याद रखने हैं। एचटेट में कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। ये थे आपके शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, होपफुली आपको क्लियर हो गए होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो बीएफ स्कीनर हैं ये अपनी थ्योरी में कुछ टर्म्स की बात करते हैं। जैसे इन्होंने बात की है शेपिंग की। आपने कई बार देखा होगा शेपिंग है वो किस थ्योरी से रिलेटेड है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो शेपिंग है वो ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है। शेपिंग की बात किसने की थी? बीएफ स्कीनर ने की थी। शेपिंग क्या है? बीएफ स्कीनर के द्वारा बात की गई थी। शेपिंग का मतलब होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। अगर आपसे पूछ ले शेपिंग क्या होता है तो ये होता है सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन। सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन यानी आकार देना। शेपिंग का मतलब क्या हो गया? आकार देना। क्या करना? आकार देना। हम किसी के व्यवहार को मॉडिफाई कर रहे हैं, उसके व्यवहार को शेप दे रहे हैं, तो वो क्या होता है? शेपिंग करना होता है, व्यवहार को आकार देना होता है। जैसे हम रैट का एग्जाम्पल हमने देखा था, बीएफ स्किनर ने जब एक्सपेरिमेंट किया था, तो जो रैट है उसके व्यवहार में शेपिंग हो रही है, उसके व्यवहार में आकार देना हो रहा है। वो बार बार क्या कर रहा है? बार बार इधर से उधर दौड़ रहा है, वो रिस्पॉन्स दे रहा है। और जब वो कई बार रिस्पॉन्स देने के बाद एक बार उस लीवर पर प्रेस करता है तो उसे फूड मिल जाता है। तो उसके दिमाग में क्या हो रही है? शेपिंग हो रही है कि मुझे क्या करना है? उस लीवर को प्रेस करना है। जब वो बार बार ट्राई करेगा तो उसका टाइम इंटरवल भी कम होगा, उसके नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेज कम होंगे। एक टाइम ऐसा आएगा वो डायरेक्ट जाएगा, उस लीवर पर प्रेस करेगा और वो फूड उसके पास आ जाएगा। तो ये क्या हुआ? ये उसके व्यवहार को शेप देना हुआ, ये सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन हुआ। तो शेपिंग की बात किसने की है? बीएफ स्किनर ने की है। फिर उसके बाद चेनिंग आता है। क्या आता है? चेनिंग की बात भी बीएफ स्किनर ने कही है। बीएफ स्किनर कहते हैं कि हम स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। स्टेप बाय स्टेप क्या होती है? चेनिंग होती है। मतलब जैसे फेसबुक पे हम फ्रेंड्स बनाते हैं कि एक मेरा फ्रेंड है, फिर वो फ्रेंड है, उसके फ्रेंड का फ्रेंड बन जाए, उस फ्रेंड का फ्रेंड, मतलब ये एक चेन चलती रहती है। तो ये क्या है? एक चेनिंग होती है। और चेनिंग को हम कहते हैं श्रृंखलन, मतलब श्रृंखला बनाना। श्रृंखला बनाना ये कहते हैं कि जब भी लर्निंग होगी वो स्टेप बाय स्टेप में होगी। पहले हम छोटे छोटे चंक्स में सिखाएंगे। पहले हम एक स्टेप सिखाएंगे, फिर उसके बाद दूसरा स्टेप सिखाएंगे, फिर तीसरा स्टेप सिखाएंगे। तो लर्निंग है वो बेहतर तरीके से हो पाएगी। तो ये शेपिंग और चेनिंग की बात कौन करते हैं? बीएफ स्किनर करते हैं अपनी थ्योरी में। बीएफ स्किनर की जो थ्योरी है वो मैंने 3 क्लासेस में डिटेल में डिस्कस करवा दी है। बीएफ स्किनर है, उनकी थ्योरी का नाम ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी भी कहते हैं, आरएस बॉन्ड थ्योरी भी कहते हैं। इस थ्योरी में जो ऑर्गेनिज्म होता है वो एक्टिवली इंगेज्ड होता है और वो वॉलेंट्री रिएक्शंस देता है। पहले वो रिस्पॉन्स करेगा, फिर उसके सामने जो स्टिमुलस आएगा, और जो स्टिमुलस आएगा वो इमीडिएट होना चाहिए। अगर इमीडिएट स्टिमुलस नहीं आया तो लर्निंग नहीं होगी। यानी वो बार बार अगर उस लीवर को प्रेस कर रहा है और उसके तुरंत बाद फूड नहीं आया तो वहाँ पर एक्सटिंक्शन हो जाता है, विलोपन हो जाता है। तो वो वहाँ पर लर्निंग नहीं हो पाती। लर्निंग कराने के लिए जो स्टिमुलस है, उद्दीपक है, उसका इमीडिएट प्रेजेंट होना जरूरी होता है। जब वो इमीडिएट प्रेजेंट होगा
तो लर्निंग बेहतर तरीके से हो पाएगी। लर्निंग है वो बैड कॉन्सिक्वेंसेज या गुड कॉन्सिक्वेंसेज पर डिपेंडेंट होती है, यानी अगर बच्चे को रीइंफोर्समेंट मिलेगा तो उसके व्यवहार में इंक्रीज होगा, और अगर उसे पनिशमेंट मिलेगी तो उसके व्यवहार में डिक्रीज हो जाएगा। फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो पनिशमेंट है वो भी दो प्रकार की होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और रीइंफोर्समेंट है वो भी दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर उसके बाद हमने शेड्यूल्स देखे। कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट मतलब हर एक डिज़ायरेबल व्यवहार के बाद आप उसको प्रेज कर रहे हैं, आप उसको स्माइल दे रहे हैं, आप उसको गिफ्ट दे रहे हैं, आप उसको रीइंफोर्समेंट दे रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूस रीइंफोर्समेंट होता है। और एक होता है पार्शियल, जिसमें आते हैं आपके चार। पहला आता है फिक्स्ड रेशो, और दूसरा टाइम इंटरवल से रिलेटेड होता है, मतलब फिक्स्ड इंटरवल और वेरिएबल इंटरवल। ये चार शेड्यूल्स थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट होता है, सबसे जो हेल्पफुल होता है वो कौन सा होता है, वो होता है रेशो, वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट, जो सबसे अच्छे से काम करता है लर्निंग करवाने के लिए। अगर हम बच्चे में व्यवहार को चेंज लाना चाहते हैं, अगर हम स्टार्टिंग फेज की बात करें तो कॉन्टिन्यूअस जो रीइंफोर्समेंट है वो बहुत अच्छा है, लेकिन उस व्यवहार को बनाए रखने के लिए जो सबसे बेस्ट टाइप्स ऑफ रीइंफोर्समेंट, शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट होता है वो होता है हमारा वेरिएबल रेशियो रीइंफोर्समेंट। फिर शेपिंग की बात की और फिर चेनिंग की बात की। इन 3 क्लासेस में मैंने रीइंफोर्समेंट की ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी है वो कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है। इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। होपफुली आपको सीरीज पसंद आ रही होगी। अगर आपको क्लासेस पसंद आती हैं तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में फिर से। थैंक यू वेरी मच।